वेलकम टू एसआई कंप्यूटर जोन। एसआई कंप्यूटर जोन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका सर, आपका होस्ट, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीसीए कोर्स का नेक्स्ट चैप्टर, और वो चैप्टर का टॉपिक है कीबोर्ड। तो आज हम लोग जानेंगे कीबोर्ड के बारे में सारी बातें, उसमें क्या क्या कितने कीज होती हैं और उसके बारे में क्या क्या और इन्फॉर्मेशन जो है, जो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन इट मीन्स कि कुछ सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दूं कि हमारे यहाँ से आप सर्टिफिकेट अगर लेते हैं तो आपको एक ISO सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि नॉट ओवर इन इंडिया बट ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, कहीं भी आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कहीं पर भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा, डीसीए सर्टिफिकेट रहेगा, वो वैलिड रहेगा। ये सर्टिफिकेट मैं आपको पहुंचाऊंगा थ्रू कुरियर, आपके घर तक पहुंचाऊंगा थ्रू कुरियर। और आप इस सर्टिफिकेशन के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, जो फॉर्म मैं आपको अपने व्हाट्सएप के थ्रू आपको डिलीवर करूंगा। वो फॉर्म को आपको फिल करना है और हमें रिसेंड करना है व्हाट्सएप पे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6202673092 62 026 73 092। ये जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दिया रहेगा, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा उससे ही कॉल करें। ये भी है, दोनों करेक्ट रहेंगे। और आपको एक छोटा सा नॉमिनल फ़ी पे करना पड़ेगा। वो छोटा सा नॉमिनल फ़ी है 999 रुपीज़, जो कि आपको डीसीए कोर्स का सर्टिफिकेट लेने में मदद करेगा। जहां और बाकी इंस्टीट्यूट आपको 5,000 से 15,000 के बीच पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ में कोर्स जो मिलेगा वो मैं आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल फ्री। जस्ट 999 पे आप पा सकते हैं डीसीए का सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और ज़्यादा क्वेरी के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट इज कीबोर्ड। इट इज द वन ऑफ द मेन इनपुट डिवाइस। ये क्या है? एक मेन इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक मेन इनपुट डिवाइस है, जो कि एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस आखिर होता क्या है? तो वैसे डिवाइस जो कि हम कंप्यूटर में जो हम लोग देते हैं, क्या देते हैं? तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, डाटा देते हैं। तो जो हम लोग डाटा, कोई मनुष्य अगर कोई डाटा फिल कर रहा है तो वो इनपुट डिवाइस के थ्रू ही करता है। तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को हम लोग कंप्यूटर में फिल करते हैं। ठीक है, यूज टू इंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा इन अ कंप्यूटर। हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में न्यूमेरिक डाटा और टेक्स्ट को इंटर करने के लिए, कंप्यूटर में इंटर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का यूज करते हैं। लुक्स वेरी सिमिलर टू टाइपराइटर। पहले के टाइपराइटर जो हुआ करते थे, उसके जैसा ही आज का हमारा जो कीबोर्ड है वो दिखता है, विद एडिशनल कीज। क्या है कि टाइपराइटर में कुछ गिने चुने ही कीज रहते थे, बट इसमें जो है और भी ज़्यादा कीज रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा जो रहता है वो रहता है आपका फंक्शन की, उसके बाद आपका रहता है कर्सर की, फंक्शन की हो गया, कर्सर की हो गया, और भी बहुत सारे कीज हैं जो कि एक्स्ट्रा रहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अब बात आती है कि एक कीबोर्ड में की कितने रहते हैं, तो इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि उसमें की कितने रहते हैं। अगर आपने किसी कंपनी को शुरुआत किया, आप अगर किसी कीबोर्ड कंपनी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस पर आपका हक है कि आप उस पर कैसा फीचर्स देना चाहते हैं,
उसमें आप कितना कीज ऐड करना चाहते हैं, कितने को रिमूव करना चाहते हैं, वो आपके अंदर है। उसी प्रकार हर एक कंपनी अपने हिसाब से कंप्यूटर के कीबोर्ड के कीज को डिजाइन करते हैं। जैसे आप लैपटॉप में देखेंगे तो उसमें कुछ कम कीज रहती है, आप कीबोर्ड में देखेंगे डिफरेंट कीज में, डिफरेंट कीबोर्ड में, डिफरेंट कंपनी के कीबोर्ड में डिफरेंट नंबर्स ऑफ कीज रहते हैं। एक आइडियल जो है, आइडियल कीबोर्ड जो है उसमें 104 कीज रहते हैं या फिर 105 कीज रहते हैं। 104 कीज रहते हैं या फिर 105 कीज रहते हैं। 105 की में जो रहता है एक एडिशनल की दे दिया जाता है, वो है फंक्शन की का। फंक्शन की का एक ऑप्शन अलग से दिया जाता है जो कि नीचे कॉर्नर के साइड में आपका कंट्रोल बटन के बगल में रहता है FN करके। अब ये कहीं भी हो सकता है, ये तो कहीं भी हो सकता है, आपका फंक्शन की जो है, आप जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो डिजाइन किया हुआ रहेगा उस कंपनी के अनुसार। तो मेरे पास जो अभी जो मैं आपके लिए जो मैं टाइप करता हूँ वो कीबोर्ड मेरा लेनोवो का है, तो उसमें करीबन 105 कीज जो है ये क्या कहता है कि बट नंबर्स ऑफ कीज आर डिपेंड्स अपॉन देयर कंपनी डिजाइन और देयर मॉड्यूल। उसके मॉड्यूल्स के अनुसार, उनके मॉडल्स के डिजाइन के अनुसार ही वो कंपनी जो क्या करता है अपने नंबर्स ऑफ कीज को डिसाइड करता है कि आखिर कितने नंबर्स देने हैं और कितने नंबर्स को नहीं रखना, कितने कीज को रखना है, कितने कीज को नहीं रखना है। ठीक है, जिसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कीज बोर्ड। अब कीबोर्ड के टाइप्स कितने, सॉरी कीबोर्ड के यहाँ टाइप नहीं होना चाहिए था, कीज के टाइप होना चाहिए था। यहाँ की होता है सिर्फ टाइप्स ऑफ की, ये कीबोर्ड नहीं है, टाइप्स ऑफ की। आखिर कीबोर्ड में कितने तरह का कीज होते हैं? तो पहला आता है अल्फाबेटिक कीज, दूसरा आता है न्यूमेरिक की, तीसरा फंक्शन की, चौथा कर्सर की, पांचवा स्पेशल की। मेनली 5 तरह के जो होते हैं कीज होते हैं, जो कि 5 तरह के ग्रुपिंग में की जाते हैं। एक होते हैं अल्फाबेटिक की। अल्फाबेटिक की कौन होते हैं? न्यूमेरिक की क्या होते हैं? फंक्शन की किसे कहते हैं? कर्सर कीज किसे कहते हैं? स्पेशल कीज कौन कौन होते हैं और किसे कहते हैं? तो चलिए इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो अल्फाबेटिक कीज, अल्फाबेट कीज से ही पता चल रहा है, अल्फाबेट यानी कि A to Z। तो अल्फाबेट कीज में जो की संख्या जो रहेगी, अल्फाबेटिक कीज की जो संख्या रहेगी वो 26 रहेगी। वो या तो कैपिटल हो सकता है या तो स्मॉल हो सकता है। वो तो आखिर में आप शिफ्ट का प्रेस करके आप जो की को के साइज को आप कैपिटल कर सकते हैं या फिर स्मॉल कर सकते हैं। उसी तरह इसमें क्या होता है, टाइप एनी टेक्स्ट और वर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज कीज। हम लोग इससे क्या कहते हैं कि कोई टेक्स्ट को राइट करते हैं या फिर किसी वर्ड को हम लोग इससे के थ्रू टाइप करते हैं। ठीक है, अब अल्फाबेटिक की जो है वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो इतना सा जो रहता है, ये जो पार्ट है ये हमारा अल्फाबेटिक कीज रहते हैं। इतनी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेटिक की, जिसे मैं A से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, जिसके बाद आता है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की क्या कहते हैं? यूज टू टाइप नंबर्स। न्यूमेरिक मतलब क्या होता है? नंबर्स। इसको और अच्छे से जान जाएं तो इसे हम लोग कह सकते हैं नंबर। न्यूमेरिक की को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर। ऑल्सो नोन एज नंबर कीज। इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं कि ये एक नंबर कीज है। ठीक है, मार्क्ड विथ डिजिट्स 0 to 9। इसमें कितने नंबर्स रहते हैं? 0 से लेके 9 तक रहते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर में आपके पास जो मोबाइल है उसमें अगर डायलिंग पैड देखेंगे, कॉल डायल पैड देखिएगा अगर आप एग्जांपल के तौर पे, तो वहां पे कितने संख्या रहते हैं? 0 से लेके 9 तक, टोटल 10 जो रहते हैं डिजिट्स रहते हैं। उसी तरह न्यूमेरिक की में भी रहते हैं। न्यूमेरिक कीज आर इन राइट साइड एंड ऑल्सो बिलो द फंक्शन कीज। ठीक है, क्या कहते हैं कि न्यूमेरिक की जो होते हैं वो दो जगह पे होते हैं। देखिए अल्फाबेटिक की जो है वो तो एक ही जगह पे सब आ गए, बट न्यूमेरिक की क्या होते हैं? न्यूमेरिक की देखिए यहाँ पे आपके राइट साइड में होता है, ये राइट साइड में जो, सॉरी एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ देखिए राइट साइड में जो है ये यहाँ से आपका न्यूमेरिक की है,
ये पूरा न्यूमेरिक की ही आता है। इसको जितना भी पार्ट है इसे हम लोग न्यूमेरिक की में ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ये आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या आता है, ये भी हमारा आता है न्यूमेरिक की। इट मीन्स कि हमारे राइट हैंड साइड में, कीबोर्ड के जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे भी न्यूमेरिक की रहते हैं, और अपवर्ड में जहाँ अल्फ़ाबेटिक की स्टार्ट होते हैं उससे अबव में क्या होते हैं, न्यूमेरिक की जो दिए हुए रहते हैं। अब इसमें एक और बात बता दूं कि ये न्यूमेरिक की का हम लोग यूज कब कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिक की का यूज हम लोग करते हैं कोई टेक्स्ट लिखने में, और इसका भी यूज हम लोग करते हैं कोई नंबर लिखने में, कोई न्यूमेरिक डाटा को लिखने में, ठीक है। बट अगर यहाँ पे नम लोग अगर ऑफ किया हुआ रहेगा, अगर यहाँ नम लोग का जो यहाँ पे लाइट जो ग्लो करता है, एक लाइट जो ग्लो करता है, अगर वो बंद रहेगा तो इधर का जो नम लोग का जो लाइट यहाँ पे जो रहता है ये अगर बंद रहेगा, ये अगर ऑफ रहेगा, तो इधर का जो होता है ये जो न्यूमेरिक कीज होते हैं इसे हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक ये नम लोग ऑन नहीं रहेगा तब तक हम लोग यूज नहीं करते। बेसिकली ये नम लोग स्टार्ट रहता है, मतलब आप अगर कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है। अगर गलती से अगर प्रेस हो जाता है जब, जिसके कारण क्या होता है, इस साइड के राइट हैंड साइड के जो कीज रहते हैं, जो न्यूमेरिक कीज रहते हैं, वो वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो रहते हैं ये ऑफ कर दिए हुए रहते हैं। मतलब इसका ऑन और ऑफ जो है वो आपके न्यूमेरिक की के सबसे ऊपर वाले की पे है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नम लोग की। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। इसके बाद आता है कर्सर कीज। तो कर्सर कीज होते कौन कौन से हैं और कर्सर कीज कहते किसे हैं? यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर इन द टेक्स्ट दैट आर ऑलरेडी बीन इंटर्ड ऑन द मॉनिटर। क्या बोल रहे हैं कि मॉनिटर में जो हमारा कर्सर, हमारे कर्सर को जो मॉनिटर में इधर से उधर करने के लिए, बेसिकली हम लोग जो ऐसे, ये जो हमारा जो कर्सर कर रहा है, आपको पता चल रहा होगा, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये मेरा जो कर्सर है उसके मदद से हम लोग लिख पा रहे हैं। तो हम लोग जो वर्ड पैड में जब हम लोग इसे ओपन करेंगे तो वर्ड पैड में जो कर्सर रहता है, बेसिकली वो कर्सर रहता है आपका, उसका क्या करना रहता है, वो उसको मूव करवाने के लिए, उस पर एक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्सर कीज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसे और एक नाम से जाना जाता है एरो कीज। अब सिंपल सी बात है कि ये कर्सर जो है मूव करवाता है, अपवर्ड कराएगा, डाउनवर्ड कराएगा, राइट हैंड साइड करवाएगा या लेफ्ट हैंड साइड कराएगा, मतलब ऊपर की ओर लगेगा। आपके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज डैट कि अगर मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट है और मेरा यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, तो इससे हमको अगर यहाँ पे लिखना है तो हमें अपवर्ड वाला की को, अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो की है उसे प्रेस करना पड़ेगा। उसे नीचे लाने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला, अगर इसे आगे बढ़ाने के लिए, राइट हैंड साइड बढ़ाने के लिए राइट हैंड साइड वाला डायरेक्शन वाला जो की है उसे प्रेस करना होगा, और लेफ्ट हैंड साइड बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला की प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके क्या कहते हैं हम लोग, एरो की कहते हैं, ठीक है, एरो कीज। मार्क डिफरेंट एरोज इन 4 डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, 4 डिफरेंट डायरेक्शन में इसको मार्क किया हुआ रहता है। ये क्या है, पहला राइट डायरेक्शन, ये आपका हो गया राइट डायरेक्शन, ये आपका हो गया लेफ्ट डायरेक्शन, ये हो गया आपका अपवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो 4 डायरेक्शन कौन कौन से हो गए, राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। और भी बहुत सारे, मतलब कर्सर की जो हैं और भी हैं, और 2-3 और भी हैं, बेसिकली और 4 हैं। वो कर्सर कीज क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, आपके जो कर्सर है उसको मूव करने में और उसे यहाँ से वहाँ करने में, आप जब कोई टेक्स्ट को लिख रहे हैं तो उस समय आपको मूव कराने के लिए इस कर्सर कीज का यूज होता है। जैसे कि होम की का क्या यूज होता है, यूज टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगिनिंग लाइन। इसे हम लोग बिगिनिंग लाइन पे पहुंचाने के लिए हम लोग होम जो की है उसे यूज करते हैं। सपोज डैट कि आपका जो की है, आपका जो कर्सर है यहाँ पे है, तो
आप कर्सर को यहाँ लाने के लिए होम टैब का, होम की का हम लोग यूज करते हैं। होम की जब हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ वाला कर्सर जो है, यहाँ जो मेरा कर्सर रहेगा वो कर्सर मेरा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और एंड की क्या होता है, यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। उसी तरह होम, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है या कहीं पे भी है, तो उस पैराग्राफ में जहाँ पे मेरा कर्सर रहेगा उसके एंड में एंड की प्रेस करने से हमारा कर्सर पहुँच जाएगा डायरेक्टली। ये सब जो है कर्सर का जो मूवमेंट है होम की के द्वारा, इंट की के द्वारा, ठीक है, ये सब जो है आपके टाइपिंग स्पीड को इनहेंस करता है। आप टाइपिंग करते हुए जब आप डाटा एंट्री करते हैं तब आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। अब आता है पेज अप। पेज अप किसे कहते हैं, इफ द पेज करेंटली बीइंग व्यू हैज देन वन पेज, ठीक है, द पेज व्यू विल बी मूव्ड अप वन पेज। देखो, अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है, सपोज डैट हमारा कर्सर इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है, कहीं पे भी है, हमारा कर्सर इस पॉइंट पर है और हम लोग पेज अप को जब प्रेस करते हैं तो हम लोग क्या पहुंच जाते हैं, हम लोग सबसे ऊपर वाले जहाँ से हमारा पेज स्टार्ट होता है वहाँ के फर्स्ट वाले वर्ड के पास, वहाँ के फर्स्ट वाले वर्ड के पास ही पहुँच जाता है हमारा कर्सर, ठीक है। अब उसी तरह डाउन, इसे जब हम लोग प्रेस करते रहेंगे और अगर 2-3 पेज रहेगा तो ये क्या होगा, अपवर्ड जाते रहेगा। और पेज डाउन क्या होता है, पेज डाउन में होता है कि अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है तो हमारा कर्सर, अब जब हम लोग पेज डाउन की को प्रेस करेंगे तो मेरा कर्सर जो है लास्ट वाले में पहुँच जाएगा, ठीक है। जिसका मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आप लोग को। सॉरी, कुछ गलत खुल गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और इसमें मैं टाइप करता हूँ, इसमें मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू, ये मेरा पैराग्राफ आ गया। इस पैराग्राफ को और मैं बड़ा कर लेता हूँ, तब समझ में आएगा हमें अच्छा से आप लोग को। सॉरी, देखिए हमारा जो पेज है, अगर मेरा कर्सर जैसे होम टैब जो होम है, अगर हम लोग होम की का जो यूज कर रहे हैं अगर हम लोग, तो होम की का जब हम लोग यूज करेंगे और मेरा कर्सर मान के चलिए यहाँ पे है, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और हम लोग मेरा कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अगर हम लोग होम की का यूज करते हैं तो हमारा कर्सर जो है इसी के इधर आ जाएगा और हमारा कर्सर यहाँ पे पहुँच जाएगा। और ये कर्सर जब पहुँचेगा यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं और हम लोग जैसे एक होम की को प्रेस किए तो हमारा जो कर्सर है यहाँ पास पहुँच गया, ठीक है। हमारा कर्सर कहाँ पे था, यहाँ पे था मैचिंग के पास, और हम जैसे ही होम की को प्रेस किए तो हमारा कवर के पास पहुँच गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग जब मान के चलिए वर्ड के पास रखे हुए हैं, हमारा कर्सर यहाँ वर्ड के पास है और हम एंड की प्रेस करते हैं तो ये हमारा कर्सर जो देखिए लास्ट में पहुँच गया 2 के पास, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग पेज अप करते हैं, पेज अप प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर जो है सबसे आगे पहुंच गया, सबसे ऊपर पहुंच गया वीडियो के पास। यहीं वीडियो से अगर हम लोग पेज डाउन को प्रेस करते हैं तो हमारा पेज जो है डाउन होके देखिए हमारा कर्सर यहाँ तक पहुंच गया। ये पेज डाउन है, ये जाते जाएगा। एक और बात जो मैंने आपको नहीं बताया वो क्या है कि अगर हम लोग पेज अप का प्रयोग और पेज डाउन का प्रयोग करते हैं और हमारे पेज में ज़्यादा पेज मतलब ओपन किया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे देखिए ज़्यादा पेज है, तो हमें एक पेज से दूसरे पेज में जंप करने के लिए पेज डाउन पेज अप का
प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग डाउन जाना है तो हम लोग पेज डाउन अगर प्रेस करते हैं तो हम नए टेक्स्ट में पहुंच जाते हैं, नए पेज में पहुंच जाते हैं। उसी तरह हम लोग पेज अप प्रेस करते हैं तो हम लोग नए पेज में पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं जहां से हम लोग लिखना स्टार्ट किए थे, ठीक है। और वही पेज डाउन करेंगे तो जहां पे आखिरी लिखा आता है, जहां पे आखिरी लिखा आता है वहां पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो यही मेन फंक्शन होता है पेज अप और पेज डाउन का। जिसके बाद आते हैं स्पेशल कीज, जिसमें स्पेशल कीज जो है उसमें से कौन कौन कीज हैं जो कि स्पेशल कीज हैं, वो है कैप्स लॉक कीज, नम लॉक कीज, शिफ्ट कीज, इंटर कीज, ये भी दो होता है इंटर कीज, स्पेस बार की, टैब की, एस्केप की, डिलीट की, कंट्रोल की, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक की और पाउच की, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं ये सब का वर्क क्या क्या है और ये सब वर्क कैसे करते हैं। तो कैप्स लॉक की का यूज किस लिए करते हैं? यूज टू टाइप द लेटर ऑफ द अल्फाबेट कैपिटल विदाउट यूजिंग द शिफ्ट की। देखिए हम लोग कहीं अगर लिखते हैं, हम लोग जैसे वर्ड में अगर अभी कुछ लिखते हैं और वर्ड में हम लोग को लिखना रहता है और कैपिटल लेटर में हम लोग को लिखना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, आप क्या कीजिएगा, शिफ्ट को प्रेस कीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा शिफ्ट। जैसे कि मैं अगर अपना आपका नाम जैसे लिख रहा हूँ, आपका नाम मान के चलिए, सपोज कीजिए अगर आप राम हैं और आप अपना नाम पूरा लिख रहे हैं, तो राम का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखना चाहेंगे तो आप शिफ्ट प्रेस कीजिएगा और आर लिख लीजिएगा। अगर उसी तरह हम लोग कुछ और लिखते हैं, जैसे कैप्स लिख रहे हैं, कैप्स लिखने के लिए हम लोग को CAPS ये प्रेस करना पड़ेगा। तो हम लोग CAPS को जब हम लोग जब टाइप करेंगे, तो अगर हम लोग को इसे कैपिटल में करना होगा तो हम शिफ्ट को एक एक करके प्रेस करने में हमें काफ़ी देर लगेगी और दिक्कत भी लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि विदाउट शिफ्ट को प्रेस किए हुए हम लोग क्या करते हैं, कैप्स लॉक की को हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे एक कैप्स लॉक की का जो बटन होता है, जो लाइट होता है वो ऑन हो जाता है। और वो लाइट जब ऑन हो जाता है तो सारे टेक्स्ट जो लिखाते हैं, जितने भी टेक्स्ट लिखाते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में लिखाते हैं। जितने भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, उसके बाद जितने भी टेक्स्ट लिखेंगे वो कैसे लिखाएंगे, कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो कैप्स लॉक की क्या होते हैं, बेसिकली कैप्स लॉक की एक होता है हमारे कंप्यूटर में, वो कहाँ पे होता है, ये तो यहाँ पे होता है हमारा कैप्स लॉक की। देखिए ये है हमारा कैप्स लॉक की, ये है हमारा कैप्स लॉक की, ठीक है। और उसी के जस्ट नीचे रहता है शिफ्ट की, स्पेस की ये है, तो ये शिफ्ट की है। और इसी के अपोजिट में क्या होता है, एक और शिफ्ट की रहता है, ठीक है। एक और शिफ्ट की रहता है जो कि हमें देखने को मिलता है कि एक कीबोर्ड में दो शिफ्ट कीज रहते हैं। इनका यूज क्यों होता है, शिफ्ट यूज टू टाइप द लेटर ऑन द अल्फाबेट कैपिटल, क्या होता है, ऑफ द अल्फाबेट कैपिटल, कि हम लोग कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट कीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आपकी सहूलियत के अनुसार आप किधर से आप शिफ्ट यूज करेंगे, इसलिए दो तरफ से शिफ्ट दिया हुआ रहता है। अब आता है नमलॉक की। नमलॉक की क्या होता है, नमलॉक की इनेबल एंड डिसेबल द न्यूमेरिक कीज। मैंने पहले ही बताया कि न्यूमेरिक की जो है, इधर राइट हैंड साइड में जो न्यूमेरिक की है, इसे कंट्रोल कौन करता है, इसे कंट्रोल करता है आपका नमलॉक की। अगर ये की अगर बंद कर दिया जाए, इसे ऑन कर दिया जाए, तो यहाँ पे एक पॉपअप ऑन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइट होता है, यहाँ पे जो लाइट ग्लो करते रहता है, वो ग्लो करना बंद कर जाएगा। और वो ग्लो करना अगर बंद कर दे तो आप समझ जाइए कि आपका जो नमलॉक की है वो वर्क नहीं करेगा। आपने गलती से क्या दबा दिया है, नमलॉक की को प्रेस कर लिया है, ठीक है। नमलॉक की को प्रेस कर दिया है, तो आप अगर फिर उसे दोबारा प्रेस कर देंगे
नमलोक की को दोबारा आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, नमलोक की को हम लोग फिर अगर दोबारा प्रेस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा और साथ में आपका जो नमलोक कीज का जो सारा जो ये बंद हुआ था वो क्या होगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा, आप फिर से उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है इंटर कीज। इंटर कीज क्या है, एक्ट एज ओके एंड मूव कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे कि कर्सर की इंटर की का क्या काम होता है कि हम लोग को टेक्स्ट को क्या करना है, इंटर करते हैं अगर तो ये नीचे चला जाता है, ये नीचे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। और क्या, ओके प्रेस करने के लिए अगर हम लोग कोई चीज को प्रेस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटर की का प्रयोग करते हैं, इंटर की का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी तरह स्पेस बार की का क्या काम है, स्पेस बार की क्या होता है, यूज टू इंसर्ट ब्लैंक स्पेस। हम लोग अगर बीच में दो सेंटेंस के बीच में जो ब्लैंक जो स्पेस देते हैं वो ब्लैंक स्पेस हम लोग कैसे देते हैं, तो वो बाय द हेल्प ऑफ स्पेस बार की। हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्पेस बार की हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक स्पेस को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जिसके बाद आया टैब की। टैब की क्या होता है, बाय प्रेसिंग टैब की द कर्सर मूव्स हाफ इंच। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि आपको स्पेस, अगर आप स्पेस बार की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा एक एक लेटर जो है वो आगे बढ़ते जाएगा। एक एक लेटर अगर वहां पे टाइप होगा, अगर मान के चलिए कुछ टाइप करते हैं तो एक एक लेटर क्या कर देगा, वो आगे बढ़ेगा। बट हम लोग टैप जब प्रेस करेंगे, जब हम लोग वर्ड में टैप प्रेस करेंगे तो हाफ इंच जो है, हाफ इंच वो मूव करता जाएगा, वो आगे मूव करता जाएगा, जैसे कि आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। और इसका यूज एक और जगह होता है, इसका यूज होता है नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए, नेक्स्ट रो में जाने के लिए। जो आप अगर कोई टेबल बना रहे हैं तो नेक्स्ट टेबल में जाने के लिए आप क्या करते हैं, टैब की का प्रेस करते हैं। तो टैब की जब आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट टेबल में आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, उसी तरह आता है फिर एस्केप की। एस्केप की का यूज कहाँ होता है और डिलीट की का यूज कहाँ पे होता है, साथ में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार सबको एक बार फिर से हम लोग यूज करके देखेंगे वर्ड में कि आखिर कैसे कैसे कौन काम करता है। तो देखिए, यूज टू कैंसल और अबाउट ऑपरेशन क्या है कि हम लोग किसी भी जो ऑपरेशन हो रहा है उसे हम लोग कैंसिल करने के लिए हम लोग एस्केप की का यूज करते हैं। और डिलीट की का यूज हम लोग कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, तो यूज टू इरेज एनीथिंग टाइपिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर एंड यूज टू इरेज एनीथिंग। ठीक है, अब देखिए डिलीट का यूज कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस का यूज करते हैं। हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं किस लिए, कि हम लोग बैक स्पेस का जब यूज करते हैं तो हमारा इस साइड का जो है वो हमारा डिलीट होता है, लेकिन इस साइड का अगर हमको डिलीट करना है, राइट हैंड साइड का हमको अगर डिलीट करना है, इस साइड का इस पोर्शन को अगर हमको डिलीट करना है, इस साइड का हमको डिलीट करना है, तो हमको क्या करना होगा, हम डिलीट की को हम लोग प्रेस करेंगे। और जब हम लोग डिलीट की को हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारा एक एक लेटर जो है वो डिलीट होता जाएगा, वो कैंसिल होता जाएगा। ठीक है, एक एक लेटर डिलीट करता जाएगा। और इसका काम और क्या है कि किसी और भी एप्लीकेशन को क्या है, इरेज करने का काम होता है। जब हम कोई एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं, किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट की को हम लोग जब प्रेस करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो या तो डिलीट हो जाता है या तो पूरा इरेज हो जाता है, मतलब कहने का मतलब इरेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल की क्या होता है, कंट्रोल की देखिएगा आपके यहाँ आप जो कीबोर्ड देखिएगा उसमें CTRL कंट्रोल लिखा हुआ रहता है, पूरा कंट्रोल की नहीं लिखा हुआ रहता है या फिर कंट्रोल नहीं लिखा हुआ रहता है, वो CTRL रहता है। ठीक है, देखिए कंट्रोल की कहाँ पे होता है और एस्केप की सब कहाँ पे होता है। ये देखिए, ये आपका रहता है एस्केप की। ठीक है, ये आपका रहता है एस्केप की, ये आपका रहता है कंट्रोल की, ये आपका रहता है टैब की, ये आपका कैप्सलॉक, ये आपका शिफ्ट, ये आपका स्पेस बार। यहाँ कंट्रोल 2 दिया हुआ रहता है, हर एक कीबोर्ड में रहता है। अगर आपका कीबोर्ड
जिस हिसाब से डिजाइन किया हुआ रहता है, बट फिर भी इतना जो पोर्शन रहता है, ये जो पोर्शन रहता है, ये पोर्शन हर एक कीबोर्ड में एज यूजुअल सेम रहता है। एज यूजुअल ये पोर्शन सेम रहता है, और इधर थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है, या फिर इस साइड पर एक्स्ट्रा यूज करके और एक्स्ट्रा कुछ कुछ दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा इंटर की होता है। और एक इंटर की यहाँ पे होता है। उसी तरह बैक स्पेस की यहाँ पे होता है, डिलीट की यहाँ पे होता है। ठीक है, इंड की देखिए यहाँ पे होता है, ये आपका होता है पेज अप, ये आपका हो गया पेज डाउन, ये आपका हो गया होम, और ये आपका है, सॉरी ये है आपका होम, ये है आपका एंड। ठीक है, और यहाँ पे सांप नहीं दिख रहा है, और ये सब है आपके एरो, चारों दिशा के एरो जिस और आप लेना चाहेंगे अपने कर्सर को। ठीक है, अब प्रिंट स्क्रीन की क्या होता है? प्रिंट स्क्रीन की क्या होता है? जिस तरह हम लोग अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइव चैट में भी बताइए कि आप कैसे प्रिंट स्क्रीन में अपने मोबाइल में स्क्रीन शूट कैसे करते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे मारते हैं। ज़्यादातर जिस तरह आप स्क्रीनशॉट मारने के लिए आप कोई किसी फोटोग्राफ या किसी वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए तो नहीं बेसिकली प्रिंट स्क्रीन का यूज होता है, इसका यूज होता है सिर्फ स्क्रीन शॉट मारने के लिए। स्क्रीन शॉट मारने के लिए अब इसका यूज कैसे होता है, तो चलिए मैं दिखाता हूं। जैसे आप यहाँ पे गए और आप इस पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्रेस करेंगे प्रिंट स्क्रीन, तो हमारा ये जो पोर्शन जो सामने दिख रहा है, वो पोर्शन हमारा क्या होगा, ये हमारा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और जिसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, क्या है ये, पेंट में आएंगे और कंट्रोल V यानी कि पेस्ट बटन को प्रेस कर देंगे, तो हमारा स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो गया है, स्क्रीन शॉट हो गया है। और जिसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग इजीली फाइल को सेव कर लेंगे, और सेव करके जिस प्रोग्राम में हमें इसे रखना होगा, इस प्रोग्राम में हम लोग इसे रख देंगे। और यहीं पे देखिए एस्केप का यूज जो है, जैसे मैंने इस प्रोग्राम को खोला, ये प्रोग्राम को अगर हमको अबॉर्ट करना है, इरेज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस्केप की को प्रेस करेंगे और ये अपने आप हट गया। ठीक है, इसे हम लोग बैक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्केप की का यूज करते हैं। जिसके बाद आता है पाउच की क्या होता है, टू पाउच एनीथिंग। पाउच की जो है उसे हम लोग क्या करते हैं, कोई वीडियो को पाउच करते हैं। अगर कोई वीडियो रन हो रहा है तो वो वीडियो को हम लोग पाउच करते हैं। कोई गाना जो है बज रहा है तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं, पाउच करने में पाउच की का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे आपके अगर प्रोग्राम में, आपके अगर सिस्टम में स्पेस बार की को भी आजकल दे देता है पाउच करने के लिए। आज आप क्या कर सकते हैं कि स्पेस बार की को भी एक बार प्रेस करेंगे तो आप उस जो आपका जो वीडियो चल रहा है उसे आप पाउच कर सकते हैं, गाना को पाउच कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद आता है हमारा फंक्शन कीज मेनली कितने होते हैं, F1 से लेकर F12 तक होते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज कितने हैं, 12। फंक्शन कीज कितने हैं, 12। देखिए हमारे फंक्शन की जो रहते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक आते हैं। ये हमारे बेसिकली फंक्शंस की हैं। और ये फंक्शंस की का काम क्या होता है, तो ये जो है कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए दिए हुए रहते हैं। इसका काम क्या रहता है, कुछ स्पेशल फंक्शंस करना। जैसे F1 का काम क्या है, F1 का काम होता है हेल्प के लिए। अगर हम लोग कोई प्रोग्राम ऑन करते हैं और हम लोग F1 प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा एक पॉपअप ओपन हो गया। और ये पॉपअप हमारा क्या है, ये पॉपअप हमारा क्या है, ये पॉपअप हमारा जो है, ये हमारा पॉपअप जो था वो हेल्प के लिए था। पावर पॉइंट में हमने इसे ऑन किया
और F1 आप किसी भी प्रोग्राम में आप अगर F1 प्रेस करते हैं तो उसमें आपको एक हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। F2 को जब हम लोग प्रेस करते हैं, जब आप F2 को प्रेस कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन जो आपका जो पेज जो खुला हुआ रहेगा उसे आप रीनेम कर सकते हैं, जो आपका फाइल है उसे आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। जिसके बाद F3 जो है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्चिंग कीज क्या कर सकते हैं, कोई चीज को हम लोग सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं और वहां पे आपको, जैसे कि आप माई कंप्यूटर खोले, माई कंप्यूटर योर पीसी, ऐसे कुछ भी आप अपने कंप्यूटर का जो मेन जहाँ पे आपका सब कुछ रहता है वहाँ पे खोले और आप सी प्रोग्राम को खोले और वहाँ पे आप सी प्रोग्राम ने सी फाइल्स को खोले और वहाँ पे आप अगर कोई नाम का चीज़ खोज रहे हैं, यानी कि मान के चलिए पावर पॉइंट ही खोल रहे हैं, पावर पॉइंट का की के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कीज का कीबोर्ड का फंक्शन खोजते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग जब सर्च करेंगे, कीबोर्ड फंक्शन जब हम लोग सर्च करेंगे और हमारा जो फंक्शन वो वहाँ पे सेव अगर रहेगा तो हमें क्या होगा, वो F3 प्रेस करने के बाद हम लोग सर्च करेंगे तो हमारे हमारा जो फंक्शंस वाला जो रहेगा उसे हम लोग को दे देगा, ठीक है। जिसके बाद आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। F4 जब हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग अगर इंटरनेट ब्राउजर में हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट ब्राउजर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इंटरनेट ब्राउजर के मेन पार्ट में हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बेसिकली यूआरएल में पहुंच जाते हैं, यू कहें तो हम लोग उसकी यूआरएल को देख सकते हैं। किसी मान के चलिए अगर हम लोग यूट्यूब में हैं और यूट्यूब का हमको अगर यूआरएल देखना है, यूट्यूब का अगर हमको यूआरएल देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, F4 को प्रेस कर देंगे। जिसके बाद है F5 और F5 मीन्स होता है रिफ्रेश करना या रीलोड करना। रीलोड हम लोग F5 को प्रेस करते हैं रिफ्रेश करने के लिए या फिर किसी भी पेज को रीलोड करने के लिए, ठीक है। हम लोग जैसे रिफ्रेश, बेसिकली जो रीलोड होता है वो भी एक बेसिकली रिफ्रेश ही होता है, ठीक है। F6 को हम लोग यूज करते हैं मेन्यू बार के लिए। F7 को यूज करते हैं स्पेलिंग चेक के लिए। अगर हमने कोई डाटा एंट्री किया और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसे देखना है कि क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स है। वर्ड में हम लोग किसी डाटा को लिख रहे हैं, किसी फाइल हम लोग बना रहे हैं और उस फाइल में कुछ एरर है, तो उसे हम लोग को पता करने के लिए हम लोग F7 का प्रेस करते हैं और जिसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा स्पेलिंग आपका गलत है और उसके जगह पे आप रिप्लेस कौन सा स्पेलिंग दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद F8 जो आता है उसका यूज होता है रिबोट के लिए। आप किसी भी चीज को रिबोट के लिए प्रेस कर सकते हैं F8, ठीक है। F8 का आप यूज कर सकते हैं रिबोट के लिए। उसी तरह F9 का यूज करते हैं आप रिमूव सिलेक्शन पोर्शन को। अगर आपके पास सिलेक्टेड पोर्शंस है तो उसे रिमूव करने के लिए आप क्या कीजिएगा, F9 की को जो प्रेस कीजिएगा। उसके बाद F10 आता है। F10 को अगर हम लोग शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो क्या होता है, राइट क्लिक होता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, राइट क्लिक। और F11 अगर हम लोग प्रेस करते हैं, F11 फंक्शन की का वर्क क्या है कि अगर हम लोग उसे जब हम लोग F11 प्रेस करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो फुल स्क्रीन में शो होने लगता है। और F12 का यूज होता है, F12 बेसिकली यूज होता है टू सेव के लिए, सेव एज के लिए। जैसे आप कह सकते हैं सेव एज के लिए, सेव एज के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं किसका, F12 का, ठीक है। किसी फाइल को हम लोग अगर सेव करना चाहते हैं, किसी प्रेजेंटेशन को हम लोग सेव करना है तो डायरेक्ट F12 को हम लोग प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। F1 का वर्क जो होता है वो हेल्प के लिए होता है। F2 का जो होता है किसी प्रोग्राम को, किसी फाइल को रीनेम के लिए होता है। F3 का सर्चिंग की है। F4 जो है इंटरनेट एक्सप्लोजर है। F5 जो है रिफ्रेश के लिए है। F6 मेन्यू बार के लिए है। F7 स्पेलिंग चेक के लिए। F8 रिबोट के लिए। F9 रिमूव सिलेक्शन पोर्शन को, जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसे रिमूव करने के लिए हम लोग F9 प्रेस करते हैं। F10 को प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ तो हमारा राइट क्लिक होता है। और F11 जो है वो हमें फुल स्क्रीन शो करता है, हमारे डिस्प्ले में हमें फुल स्क्रीन शो करता है। और F12 को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो उससे हमें
टू सेव होता है, कोई प्रोग्राम जो है, कोई फाइल जो है वो हमें सेव करने में मदद करता है F12। एक और चीज जो कि हमें बताना रह गया कि F4 को अगर आप Alt+F4 दबाइएगा, Alt+F4 दबाइएगा तो आप किसी प्रोग्राम से एग्जिट हो जाइएगा। अब मतलब एग्जिट तो हो जाइएगा, ये जो शॉर्टकट की है इसका यूज करके आप शट डाउन कर सकते हैं अपने आप को, अपने पीसी को जो है, अपने डेस्कटॉप को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को आप क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। और उसको डायरेक्टली शट डाउन करते हैं तो वो शट डाउन कैसे होता है ये दिखाता हूं। सॉरी अगर तो अभी तो नहीं हो पाएगा, बट मैं कभी और आपको दिखाऊंगा क्योंकि अभी मेरा फाइल खुला हुआ है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप बेसिकली Alt+F4 प्रेस कीजिएगा, अगर आप Alt और F4 एक साथ प्रेस कीजिएगा, Alt और F4 एक साथ प्रेस कीजिएगा, F4 एक साथ प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है, अगर आप किसी फाइल में वर्क कर रहे हैं तो वहां से आप एग्जिट हो जाइएगा। और उससे भी अगर आप एग्जिट है और आप होम स्क्रीन पे हैं, अगर आप होम स्क्रीन पे हैं और वहां पे आप इसको यूज करते हैं तो आप क्या होंगे, आप शटडाउन के एक पॉपअप में आ जाएंगे। अब वो शटडाउन का पॉपअप खुलेगा, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा अगर आप शटडाउन करना चाहते हैं तो, उसके बाद री ओपन करना चाहते हैं तो रीओपन कर सकते हैं। और एक दो और फंक्शंस रहता है जो आप शटडाउन के समय देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब फंक्शंस Alt+F4 प्रेस करने से खुलता है। जिसके बाद आज का वीडियो हम लोग के लिए यहीं तक था, और हम लोग आज क्या क्या पढ़े एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड होता क्या है। तो कीबोर्ड एक मेनली इनपुट डिवाइस है जिसका यूज क्या होता है, टेक्स्ट डाटा और न्यूमेरिक डाटा को कंप्यूटर में फिल करने के लिए होता है। ये जो है सिमिलर किससे सिमिलर है, ये सिमिलर है टाइपराइटर से, ये टाइपराइटर से सिमिलर है। और इसमें एक्सटेंडेड अगर कीज है तो उसमें 104 कीज रहेंगे, 104 कीज कोई स्टैंडर्ड कीबोर्ड में रहता है। ये डिपेंड करते हैं उस कंपनी पर और उसके कंपनी के डिजाइन पर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कीबोर्ड के जो कीज है उन्हें हम लोग किन ग्रुप में रख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग 5 ग्रुप में रखते हैं, अल्फाबेटिक कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, कर्सर कीज और स्पेशल कीज, ठीक है। अब अल्फाबेटिक कीज क्या होते हैं, जिसमें A to Z रहता है। न्यूमेरिक की होते हैं जिसमें 0 से 9 डिजिट रहता है। न्यूमेरिक की बेसिकली 2 तरफ रहता है, एक राइट हैंड साइड में, कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में, और एक अपवर्ड में रहता है, ठीक है, ऊपर की ओर रहता है। जिसके बाद हम लोगों ने देखा कर्सर की हमारे 4 थे, राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद एक 4 फंक्शंस और भी थे, 4 कीज जो थे और भी थे जिसके हम लोग यूज करके कर्सर को यहाँ से वहां प्लेस कर सकते थे। तो वो 4 कीज कौन कौन थे, से हैं होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, ठीक है। इससे हम लोग वर्क करते हैं कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। जिसके बाद आया स्पेशल कीज, और स्पेशल कीज में हम लोगों ने देखा कैप्स लॉक को, नम लॉक को, स्पेस की, शिफ्ट की, एंटर की, स्पेस बार की, टैब की, एस्केप की, डिलीट की, कंट्रोल की, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक की और पाउच की, ठीक है। और हमने उसके बाद देखा फंक्शंस की, ठीक है, स्पेशल फंक्शन की, जिसमें F1 का वर्क क्या होता है और F12 का वर्क क्या होता है, ये सब ने हम लोगों ने देखा। जिसके बाद आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वह भी DCA कोर्स को फ्री वर्जन में देख सकें और अपने आप को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करें। क्योंकि जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे समय सुधार देता है, और वो समय जब सुधारता है उसे, तो वो बहुत अच्छे से सुधर जाता है। इसी सुविचार के साथ अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।